If you see here, we are discussing today about the monotheism or polytheism. Means what? कि जो हमारी रिलीजन होती है वो टू टाइप्स की होती है और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और रिलीजन का हमें फायदा क्या होता है, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस पूरी वीडियो सिर्फ मोनोथेइज्म और पॉलीथेइज्म के ही बारे में होने वाली है। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज मोनोथेइज्म, मतलब एक ही भगवान किस रिलीजन में और क्यों होता है, और पॉलीथेइज्म मतलब variety of gods. So let's dive into this. So see first, what is monotheism? See, mono का मीनिंग होता है एक। what, इसका मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स एक और पॉली का मतलब होता है अनेक। इज इट क्लियर? नाउ theism means to worship. theism means to worship. नाउ इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ? मोनो मतलब एक और पॉली मतलब अनेक। तो इस मोनो का वर्शिप, पॉली का वर्शिप। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम इसे कॉइन किसने किया था, या फिर इसकी एक डिफिनेशन क्या हो सकती है। दुर्खिम, ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे फ्रांस के, और उन्होंने उनके बुक में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में कहा था कि यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सेक्रेड थिंग्स। बिलीफ और प्रैक्टिस का यूनिफाइड सिस्टम जो कि सैक्रेड होता है। सैक्रेड मतलब पवित्र। देखो, कौन सा भी रिलीजन हो, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, तो उनमें कुछ सैक्रेड बिलीफ्स होते हैं और प्रैक्टिसेस भी होती है। प्रैक्टिसेस मतलब क्या कि प्रेयर करना, ओके, स्टैचू हुआ तो उसको नहलवाना। सो ये प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स आर सैक्रेड थिंग्स, ये हम सबको तो पता है। पर ये जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था, मोनोथीज्म का या फिर पॉलीथीज्म का। अब देखो, यहां पर पहले जब ह्यूमन था वो एक क्लैन में रहता था, राइट? मतलब वो क्लैन में था, बैंड में था, ट्राइबल उसकी सोसाइटी होती थी। अब वो उन सोसाइटीज में रहता था। जब उसकी शुरुआत हुई तो वो मैजिक का यूज करता था, वहां पर रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था। फर्स्ट वो मैजिक पर रिलाई रहता था। मतलब अभी के जमाने में आपने टोटका या फिर ब्लैक मैजिक ये शब्द सुना होगा, तो ये उस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलित था। इट वॉज प्रिवलेंट एट दैट टाइम और टुडे आज भी है। उसके बाद में आया, आप कह सकते हैं कि पॉलीथेइज्म, मतलब अनेक देवता होंगे और उनको आप वर्शिप करोगे, ये आ गया पॉलीथेइज्म। अभी जो पॉलीथेइज्म है ये इंडिया में हिंदुइज्म में प्रैक्टिस होता है और ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है उनमें भी ये प्रैक्टिस होता है। अब उन जो ट्राइब्स है उनके नेम्स मैं आपको बता देता हूं। जो मोनोथेइज्म है वो एक ट्राइब है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, जस्ट 2 मिनट मैं आपको बता देता हूं। एंड द ट्राइब नेम इज और दैट कंसेप्ट इज नोन एज एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म में क्या होता है, मोनोथिज्म को फॉलो करते हैं, पर पॉलीथिज्म का अगर हम विचार करें तो वो एनिमेटिज्म होता है। नाउ सी, पॉलीथिज्म ये एनिमिज्म वाले लोग फॉलो करते हैं। अब एनिमिज्म ये कंसेप्ट क्या कहती है कि देयर इज अ सोल इन एवरी लिविंग, नॉन लिविंग एंड ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट। ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट में क्या है? सोल है।
क्या है? सोल। ये कौन कहता है? पॉलीथिज्म वाले। जैसे कि हिंदुइज्म एक एग्जांपल हो सकता है उसके। अब ये एनिमिज्म कहां से स्टार्ट हुआ? तो ईवी टेलर ये कहते हैं कि दिस कंसेप्ट इमर्ज्ड लाइक ही कंटेम्पलेटेड ऑन दिस थिंग लाइक शैडो, इको। एक इंसान है उसकी भी शैडो पड़ती है और एक औरत है उसकी भी शैडो पड़ती है। ये एक सिंपल उन्होंने कंटेम्पलेशन किया, इस पर डीप उन्होंने सोचा और उसके बाद में ये बताया कि ये इको और ड्रीम्स की वजह से हो सकता है। क्या? पॉलीथिज्म, सोल इन एवरी बीइंग। नाउ मोनोथिज्म, वी आर कमिंग टू द लास्ट। सो सी, मैजिक, polytheism, now monotheism. Monotheism means having one god or worshipping only one god, like Christianity and Islam. And last is science. This is evolutionary element of religion. मतलब रिलीजन अगर कैसे इवॉल्व हुआ, ये अगर आपको सवाल आए तो ये चार चीजें सिर्फ बताना। एट स्टार्ट इट वाज मैजिक, back then it was polytheism, Hinduism and animism concept. In monotheism there was only one god to be worshipped. It comes in animatism. Animatism में एक रिसर्च हुआ था, आर मरेट्स, इन्होंने फील्ड वर्क किया था मेलेनेशियंस पर। मेलेनेशियन ये लोग है, ये ट्राइब है इस पर। तो उनके ऐसी कंसेप्ट थी कि देर इज ओनली वन सुपर नेचुरल पावर और वो ही पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। अब इसमें माना ऐसे एक कंसेप्ट है, माना इज ऑक्यूपाइड एवरी एंटिटी एंड हाईएस्ट माना ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट लिविंग बीइंग। मतलब जो सबसे टॉप होगा, सबसे सुपीरियर इंसान होगा, उसे हाईएस्ट माना ने ऑक्यूपाई किया होगा। तो ये मोनोथिज्म चलती थी मेलेनेसियंस में। ओके, ये रिसर्च किसने किया था? ई मेरिट्स। इसके पूरे प्रूफ्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अब रिसेंट में लेटेस्ट 200-300 ईयर्स अगो साइंस और लॉजिक इज इवॉल्व्ड। अब मैंने आपको कहा था कि रिलीजन का मतलब क्या है, रिलीजन का यूज क्या है, किस लिए हम रिलीजन को फॉलो करें। तो ये था, रिलीजन को आपको फॉलो करना है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है और उसे आप क्या कोप अप करना चाहते हो, एंड दैट्स वाई आपको रिलीजन की नीड है। ऐसा मैं नहीं, ये थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। सो अगर आपको कोप अप करना है तो आपको रिलीजन को फॉलो करना है। अब इसका प्रूफ क्या है? तो वो कहते हैं कि रिलीजन इज प्रिवेलेंट टिल टुडे। मतलब ह्यूमन कितना भी साइंटिफिक क्यों ना हो जाए, पर उसमें जो डिस्ट्रेस है, उस पर जब भी एक संकट आते तो he gets distressed, he gets into the frustration। तो उससे बाहर वो कैसे आ सकता है? by following religion, by following set of rituals, rules। he has been given mental balance, psychological balance and the solution to the psychological imbalance। अब ऐसा कहा जाता है कि उस साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस को हम साइंस से, रीजनिंग से और रीडिंग से क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। यू कैन कोप विथ द मेंटल डिस्ट्रेस थ्रू साइंस
Logic means what? Reading, right? Reading enhances your logic, and this is the modern day religion, ऐसा इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा। वो कहते हैं कि यू कैन फॉलो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, but if you follow, you can follow Hinduism, but if you follow this religion of reading, science and logic, you will never fail in life. So most of the people, आपने देखा होगा, जो highly educated है, they will say I don't believe in God, I don't believe in creation, but they say I believe in reason, I believe in science. This is the reason behind it. So I hope it is clear, and I want to explain you these things only, what is monotheism, polytheism, and how religion is evolved, right? Magic to polytheism, polytheism to monotheism, monotheism to science. And what science? It's reading, research, academics, and improving your intellect. अगर आपको इंटेलेक्ट क्या होता है, इमोशनल क्वोशंट या फिर इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर ये आपको मालूम नहीं है, तो मैंने वीडियो अपलोड की है 5-6 दिन पहले, वो आप देख सकते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आई बटन पर आप क्लिक करके या फिर चैनल में जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।